अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश हो जाइए भाई, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको ना सिर्फ कुर्रश उस्मान सीरीज़ के बारे में मालूमात फराहम कर दी जाएंगी, बल्कि आपको महमद फ़ातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ के बारे में भी मालूमात दिए जाएंगे। इसके अलावा उरहान सीरीज़ के बारे में भी बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। नाज़रीन, जैसे कि आप सबको पता है कि सुल्तान महमद फ़ातिह सीरीज़ का सीज़न 3 शुरू हो चुका है। टीज़र आ चुके हैं, इसके अलावा ट्रेलर आ चुके हैं। आप लोगों ने देखा होगा, ज़बरदस्त किस्म का सीज़न शुरू होने को है। मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं, धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई महमद फ़ातिह अल सुल्तानी के बारे में कोई अपडेट, ट्रेलर आ चुका है, सीज़न 7 स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप गायब हो, आप अपडेट क्यों नहीं दे रहे? तो भाई कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मसाइल थे, जो है ना, हर वक्त हम फ्री नहीं होते, क्योंकि हमारे जो वीडियो है आप सबको पता है कि 16-17 मिनट की होती है। 16-17 मिनट के अंदर अंदर मैंने आपको मालूमात देने होते हैं। आज की इस वीडियो में आपको सुल्तान महमद फ़ातिह की जितने भी मालूमात हैं वो फराहम किए जाएंगे, क्योंकि आज से पहले हम मसरूफ़ थे। आज थोड़ा सा मौका मिल गया तो मैंने कहा क्यों नहीं भाई, आज रिसर्च भी कर लेते हैं और अपने नाज़रीन के साथ वीडियो भी शेयर कर देते हैं काफ़ी दिनों बाद। आज की इस वीडियो में ना सिर्फ महमद फ़ातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ पर बात की जाएगी, बल्कि कुर्रश उस्मान या फिर युगशुल रुहान सीरीज़ पर भी बातचीत की जाएगी। चूँकि महमद फ़ातिह अल सुल्तानी ड्रामा सीरीज़ स्टार्ट हो चुका है, तो अब तक कुर्रश उस्मान सीज़न 7 को भी स्टार्ट हो जाना चाहिए था। मेरे कमेंट सेक्शन में एक ही सवाल है, जो है ना वो आ रहा है, आप मेरे शॉर्ट वीडियोस देख सकते हो कि भाई कुर्रश उस्मान सीरीज़ कब आएगा या फिर नहीं। आप हमें वाज़े कर दो कि क्या माजरा है। लोग कह रहे हैं कि बुराक को जीवित ने कुर्रश उस्मान सीरीज़ को छोड़ दिया है, दूसरी तरफ आप लोग कह रहे हो कि सीज़न 7 बनेगा, तो माजरा क्या है, आप हमें समझाएं। तो आज की इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूँ, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आखिरकार माजरा क्या है। एक तरफ हम कह रहे हैं कि कुर्रश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, दूसरी तरफ हम ये कह रहे हैं कि नहीं भाई सीज़न 7 बनेगा। तो आखिरकार क्या बात है कि हम ये कह रहे हैं कि सीज़न 7 बनेगा? आज की इस वीडियो में आपके साथ पूरे के पूरे डिटेल जो है ना वो शेयर किए जाएंगे। चूँकि मैं अपनी कई वीडियो में ये बता चुका हूँ कि बालातुन ने कुर्रश उस्मान सीरीज़ को छोड़ दिया है, वो सीज़न 7 में नहीं होगी। तो हमारे ऐसे शायकीन जो कि बालातुन के फ़ैन हैं, वो बार बार ये पूछते हैं कि बालातुन होगी या फिर नहीं। एक दफ़ा आपको कन्फर्म कर चुका हूँ कि वो नहीं होगी, लेकिन पता है बात की है, मेरे उस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ये लिखा है कि ये झूठ है। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ ये प्रूफ शेयर करने वाला हूँ कि इस अदाकारा ओज़गी टरेर ने, जो कि बालातुन का किरदार अदा कर चुकी है, इन्होंने ख़ुद पोस्ट किया, इन्होंने ख़ुद ऐलान किया और इन्होंने ख़ुद बताया कि मैंने इस सीरीज़ को छोड़ दिया है। हम खबरें दे रहे हैं, लेकिन हमारे खबरें जो है ना वो कोई नहीं मानता था, इसलिए यह अदाकारा भी मजबूर हो गई, क्योंकि ये कह चुकी है एक बार कि मैंने ड्रामा सीरीज़ को छोड़ दिया है, लेकिन लोग नहीं मान रहे। तो इन्होंने इंस्टाग्राम पर भी एक पोस्ट किया कि मैंने ड्रामा सीरीज़ को छोड़ दिया है, मैंने ड्रामा सीरीज़ को अलविदा कह दिया है। वो पोस्ट किया है आज के इस वीडियो में आपके साथ जो है ना वो शेयर करने वाला हूँ, ताकि आपको यकीन हो जाए कि उन्होंने ड्रामा सीरीज़ को छोड़ दिया है या फिर नहीं। इसके अलावा नाज़रीन कराम, तुर्गुत गाज़ी, जी हाँ, तुर्गुत गाज़ी के बारे में अपडेट दो, तुर्गुत गाज़ी के बारे में अपडेट दो। हर कोई यही सवाल कर रहे, भाई आप लोग पागल हो, एक हद होती है। आप लोगों ने सबसे पहले तो तुर्गुत का जो है, जब अर्थुरो ड्रामा सीरीज सीज़न 5 में आप देख सकते हो कि वहाँ पर बूढ़ा था, उसको तुर्गुत को बूढ़ा दिखाया गया। इसके अलावा आप ज़रा ये गौर कीजिए कि कुर्रश उस्मान सीज़न 1 में बामसी बेबूढ़ा था, ठीक है। सीज़न 2 में ऐसा बूढ़ा था कि उसका शरीर में एक जगह भी जो है ना वो जवानों वाली नहीं थी, वो मुकम्मल तौर पर बूढ़ा था। तो आप ज़रा ये बताइए कि सीज़न 2 में 2020 में बामसी बड़ा था या फिर तुर्गुत, ठीक है, बामसी तुर्गुत से छोटा था, तो उसको ड्रामा सीरीज़ में ऐसा दिखाया गया। सीज़न 2 में वो मुकम्मल तौर पर बूढ़ा हो चुका था। अच्छा, सीज़न 2 से लेकर सीज़न 6 तक ड्रामे में कितना टाइम जम दिखाया? तकरीबन 25 से 30 साल तक टाइम जम दिखाया गया। अब उस देख पागल ने दरमियान में सीज़न 6 में तुर्गुत की एंट्री करवा दी, और तुर्गुत बिल्कुल जवान मजबूत सा लड़ने वाला। यार पागल है हम, इतना तो हमें भी पागल और गद्दो वाले हरकत ना करो, हमको इतना पागल ना समझो, हमारे अंदर शऊर है भाई। हाँ, बिलाशुबा
तुर्को तालब का उम्र 125 साल था। तो अर्तुगरुल गाज़ी का कितना था? 110 साल तो अर्तुगरुल गाज़ी का भी था। इसके अलावा तकरीबन 122-23 साल तो बामसी का भी था। तो आप सब कोई तवक्को ना करें, आप सब कोई भी तवक्को ना करें, क्योंकि तुर्को तालब भाई हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। इसके बारे में कमेंट मना है इसके अलावा, ठीक है। अब आगे मौज़ूआत की जाने बढ़ते हैं। फ़ातिमा खातून के बारे में अब पूछा जा रहा है। चलिए सबसे पहले मैं मेन पॉइंट पर आता हूँ कि सीज़न 7 बनेगा या फिर नहीं। तो नाज़रीन इकराम, बुराक ओज़ीवित ने सीरीज़ को छोड़ दिया। सीज़न 7 बनने वाला था, लेकिन कुछ इश्यूज़ थे। बुराक ओज़ीवित ज़्यादा पैसे का डिमांड कर रहा था। ये मैं अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ कि बुराक ओज़ीवित महमद बोज़देग से ज़्यादा पैसों का डिमांड कर रहा था। तो महमद बोज़देग ने इस ऑफ़र को टुकराया और उन्हें कहा कि जो आपने ऑफ़र किया है, जो आपने कहा है कि पैसे बढ़ाओ, तो नहीं भाई, आप बिल्कुल भी ड्रामा सीरीज़ ना बनाएं। जो आपको दिए जाएंगे वो ही दिए जाएंगे, जो आपको दिए जा रहे हैं वो आपको दिए जा रहे हैं। इससे 1 रुपये भी आपको ज़्यादा नहीं दिया जाएंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये कहा था कि फिर बुराक नाराज़ हो गए, जो माजरत हो मैं अपने कई वीडियो में जो है ना ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो बोज़देग ने भाई क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई सीरीज़ को मैंने नहीं छोड़ना, सीरीज़ बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट गया मार्थियास जोगलो के पास, जो कि तुर्किया का एक मशहूर व मारूफ अदाकार है। उन्हें कहा कि भाई कोरलुश उस्मान सीरीज़ ख़त्म हो चुका है, कोरलुश उस्मान सीरीज़ की एक बड़ी कम्यूनिटी है, बहुत लोग इसको देखना चाहते हैं, सो मैं नहीं चाहता कि मैं इस कम्यूनिटी को ख़राब करूँ। तो चलिए हम बुरहान गाज़ी पर सीरीज़ बनाते हैं और इस सीरीज़ को सीज़न 7 का नाम देते हैं। यानी इस सीरीज़ में कोरलुश उस्मान सीरीज़ के पुराने अदाकार भी होंगे, जैसे कि अलाउद्दीन पाशा, गोंचा खातून, बोरान अलप और इसके अलावा एक अजहर कुताई, ये भी होंगे। लोग यही फील करेंगे कि भाई ये तो कोरलुश उस्मान सीरीज़ है। अच्छा, बोज़देग ने एक और सोच किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह मैंने अर्तुगरुल को कोरलुश उस्मान सीरीज़ में बूढ़ा दिखाया और अर्तुगरुल गाज़ी सीरीज़ के फ़ैन को ये दिखाया कि इस सीरीज़ में वाकई में अर्तुगरुल गाज़ी के बेटे की कहानी दिखाई जा रही है, तो उन कम्यूनिटी को उन्होंने ख़राब नहीं किया और कोरलुश उस्मान के साथ जोड़ दिया। इसी किस्म के अब सुल्तान बुरहान सीरीज़ के साथ भी कोरलुश उस्मान की कम्यूनिटी को जोड़ा जा रहा है। और हान सीरीज़ में भी जो है ना वो उस्मान गाज़ी बूढ़ा होगा, लेकिन बूढ़ा होगा और बूढ़े उस्मान का किरदार चिहान उल आन अदा करेगा। बोज़देग ने डायरेक्ट कि मौके से फ़ायदा उठाया और उसके पास गया, उस अदाकार के पास गया जिन्होंने सबसे पहले उस्मान गाज़ी का किरदार अदा किया था, और वो था चिहान उल आन। जी हाँ, चिहान उल आन ने एक ड्रामा सीरीज़ में काम किया था 1900 में बनी थी, 1982-86 ऐसे में ये ड्रामा सीरीज़ बनी थी, जो कि TRT पर नशर हुई थी। उस ड्रामे में चिहान उल आन ने उस्मान गाज़ी का किरदार अदा किया था और उस्मान गाज़ी का मरकज़ी किरदार। तो बोज़देग ने ये सोचा कि भाई ये जो अदाकार है ये उस्मान गाज़ी का किरदार अदा कर चुका है, इसको तजुर्बा है, तो चलिए इसके साथ बात करते हैं। इन्होंने तारीख़ भी पढ़े, उस्मान गाज़ी का तारीख़ भी पढ़े, स्क्रिप्ट भी इसको मिल चुका है सबसे पहले। तो बोज़देग ने इसके साथ बात की। इस भाईजान ने डरे की ऑफ़र को कबूल कर लिया, क्योंकि इस बूढ़े के पास कोई काम था ही नहीं। जैसे वो बोज़देग के साथ कोई आजकल आना नहीं चाहता, लेकिन इसने डरे की ऑफ़र को कबूल किया और ये बोज़देग के साथ आने लगा। तो अब मेन बात ये है कि कोरलुश उस्मान सीरीज़ जो है वो ख़त्म हो चुका है और हान सीरीज़ स्टार्ट है, लेकिन जो डायरेक्टर लोग हैं वो अभी तक कोरलुश उस्मान सीरीज़ का नाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि वो जो कोरलुश उस्मान सीरीज़ की कम्यूनिटी है उनको सुल्तान बुरहान सीरीज़ के साथ जोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो ये कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में मेरे ख्याल में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जो अदाकार है जो उसमें बुरहान गाज़ी का किरदार अदा करेगा, सही कह रहा हूँ, इंतहाई बेकार सा है। यानी उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बुरहान गाज़ी की जो किरदार है उस पर बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा। जी हाँ, आपको सही बता रहा हूँ, उसकी जो पर्सनैलिटी है वो भाई बुरहान गाज़ी के किरदार के लिए बनी ही नहीं है और इस अदाकार को होना ही नहीं चाहिए था। हम बार बार ये कह रहे थे, ये कैंपेन चला रहे थे सोशल मीडिया पर। हमने एक तस्वीर भी वायरल किया था एक अदाकार का, उसको मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन ज़बरदस्त तरीन अदाकार था और मैं पर्सनली ख़ुद भी यही चाहता था कि वही अदाकार आए, वही अदाकार
جو ہے نا ارحان غازی کے روب میں آئے اور ارحان غازی کا کردار ادا کریں۔ خیر بوزدیک بہو بھی جانتا ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے اور عوام کو کس طرح سے اس ڈرامے کا عادی بنانا ہے۔ خیر بات کرتے ہیں سلطان محمد فاتح سیریز پر، ایک زبردست ترین سیریز ترکیہ کے تاریخ میں ارطغرل غازی سیریز کے بعد سلطان محمد فاتح سیریز ایک زبردست ترین سیریز تھا اور ہے۔ کیونکہ اس سیریز میں ایک تو تاریخ کو ایک زبردست طریقے کے ساتھ دکھایا گیا۔ اب جو ٹریلر آیا ہے، جو ٹیزر آیا ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، تقریباً 1 منٹ کا ہے۔ اس میں خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا ہے جس طرح وہ لڑتا ہے۔ تو ان لوگوں نے صرف عثمانیوں کو ریپریزنٹ نہیں کیا، ان لوگوں نے صرف عثمانیوں کو اپریشیٹ نہیں کیا، بلکہ جن لوگوں نے اس دور میں عثمانیوں کا مدد کیا تھا، چاہے وہ ہندوستان سے تھے، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے سے تھے، ان کو بھی اس ڈرامے میں اپریشیٹ کیا ہے، ریپریزنٹ کیا ہے، کیونکہ یہ ڈرامہ تاریخی ہے اور ڈائریکٹر کو یہ بخوبی پتہ ہے کہ چونکہ میں نے ڈرامے کو تاریخی نام دیا ہے، میں عوام کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈرامہ تاریخی ہے، تو اس ڈرامے میں تاریخی کردار اور تاریخی واقعات ہونے چاہیے اور مجھے ان پر فوکس کرنا چاہیے۔ چلیے اب سیزن 3 آنے والے ہیں۔ سیزن 3 میں بڑے زبردست واقعات دکھائے جائیں گے، لیکن سٹارٹ میں کچھ چیزیں جو مجھے انتہائی بری لگی وہ کیا ہے۔ اب میں ہمیشہ کسی بھی سیریز کی صرف انہیں اپریشیٹ نہیں کرتا، بلکہ جو غلطیاں ہوتی ہے چاہے جو بھی سیریز ہو وہ عوام کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا، اب بہار خاتون کا جو کردار ادا کرنے والی اداکارہ تھی اس کو نکال دیا گیا ہے بھائی فاتح سیریز سے، اور اس کی جگہ کس اداکارہ کو لایا گیا ہے، کس اداکارہ کو اس سیریز میں شامل کیا گیا ہے، اگر آپ اسے دیکھو گے تو یقیناً آپ خس ہو گے۔ کسی پر ہمیں ایسا تنقید نہیں کرنا چاہیے، لیکن اداکاروں کو صحیح طریقے سے ان کو ایڈ کرنا چاہیے، ان کو اچھے اداکاروں کو چوز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بڑا ڈرامہ ہے تو ڈرامے کی جو ہے نا وہ کوالٹی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو میں تو شکل اس کی نہیں دکھانا چاہتا یہاں پر، آپ خود جا کے انسٹاگرام پر ان کے آفیشیل آئی ڈی پر دیکھ سکتے ہو۔ خیر یہاں پر ایک سوال جو کہ میں آپ سب سے کرنا چاہوں گا، کیا آپ لوگوں نے جتنے بھی یہ آپ میرے ویڈیو دیکھ رہے ہیں، کیا آپ لوگ محمد فاتح سیریز کو لائک کرتے ہو یا پھر نہیں؟ اور یہ بھی بتا دیجئے کہ آپ لوگوں نے محمد فاتح سیریز کو دیکھا ہے یا پھر نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ میں یہاں صرف آپ کے لیے تعریفیں کر رہا ہوں اور آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی قرۃ عثمان سیریز کے علاوہ کوئی ڈرامہ نہیں چاہیے، کیونکہ آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا۔ تو اگر آپ نے دیکھا ہے تو کمنٹس میں ڈال لکھ لیجیے اور کہیے کہ ہاں بھائی ہم نے دیکھا ہے، کچھ لکھ لیجیے کمنٹس میں، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں اپنے رائے کا اظہار کر دینا۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتا دینا کہ میں نے جو اس کا تعریف کیا ہے صحیح کیا یا پھر میں بھی غلط ہوں۔ کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈرامہ ٹھیک ہے، تاریخ کے مطابق چل رہا ہے؟ ہاں، اگر آپ نے تاریخ پڑھا ہے تو آپ کو ضرور لگے گا۔ خیر خوشخبری کی بات یہ ہے، جو کہ نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے ہے، کہ محمد فاتح ڈرامے سیریز کا صرف 3 سیزن نہیں بلکہ 4تھا سیزن بھی بنے گا، 5واں سیزن بھی بنے گا۔ اور ڈرامہ سیریز محمد فاتح سیریز میں جو ہے نا محمد فاتح کی سٹارٹ سے لے کر زندگی، تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ کس طرح سلسلہ چلتا آ رہا ہے، سٹارٹ سے لے کر آخر تک اس کی زندگی دکھا دی جائے گی اور یہی اداکار کردار ادا کرے گا۔ محمد فاتح سلطان کیسے مارا، کس نے سازش کیا، کس نے غداری کی، کس نے لا کر زہر دیا، یہ تمام تر واقعات آپ کو انشاءاللہ سیزن 5 میں دیکھنے کو ملیں گے۔ سیزن 3 چل رہا ہے، اس کے بعد سیزن 4 اور 5 بھی آئے گا۔ خیر صاحب نے اپنے رائے کا اظہار کر دینا ہے کہ آپ مزید محمد فاتح سیریز کو آگے دیکھنا چاہتے ہو یا پھر نہیں۔ اس کے علاوہ یکسلر اور ارحان سیریز کے بارے میں بھی آپ نے اپنی رائے کا اظہار کر دینا ہے کہ آپ جو اداکار ہے مارتیاس جوگلو، اس سے آپ سیٹسفائی ہو یا پھر نہیں، یہ ارحان غازی کے کردار پر پورا اتر پائے گا یا پھر نہیں، یہ ارحان غازی کا کردار اچھی طرح نبھا پائے گا یا پھر نہیں۔ براک اوزیویت نے جس طرح عثمان غازی کے کردار کے ساتھ انصاف کیا، کیا اداکار بھی کر پائے گا یا پھر نہیں؟
یہ تمام تر جو میں نے آپ سے سوالات پوچھے ان کا جواب آپ نے کومنٹ سیکشن میں ضرور دینا ہے، آپ نے اپنے رائے کا اظہار ضرور کر دینا ہے۔ اب آتے ہیں بھائی اوز کی ٹریر یعنی بالات ان کی جانب کی کیا وہ سیریز میں واپس آئے گی یا پھر نہیں؟ تو آپ کو واضح کر دو کہ نہیں بھائی نہیں، وہ واپس نہیں آنے والی، وہ یوشلا روحان سیریز میں نہیں ہوگی کیونکہ اسے آفر کیا گیا تھا لیکن انہوں نے ٹکرایا۔ بوزیگ نے اسے کہا کہ اگر آپ رضامندی اختیار کر لیتی ہو تو پراکوزویت سے آپ کو تھوڑا زیادہ پے کروں گا، لیکن ایک چیز آپ نے کرنا ہے کہ ہم آپ کو بوڑھی دکھائیں گے۔ جس بار اس اداکارہ نے کہا کہ نہیں بھائی مجھے زیادہ پیسے نہیں چاہیے، اگر میں کام کرنا چاہتی تو ایسے ہی کرتی، اسی پیسے پر کرتی، لیکن میں یہ آفر نہیں قبول کر سکتی کہ آپ مجھے مزید بوڑھی دکھاؤ گے، کیونکہ اس طرح میرے پرسنالٹی پر اور میرے جو آگے ایکٹنگ کا جو کریئر ہے اس پر اثر پڑ سکتا ہے۔ خیر اس سے کوئی اثر پڑتا تو نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں اداکار کیا سوچتے ہیں۔ خیر انہوں نے اپنے انسٹاگرام آئی ڈی پر پوسٹ شیئر کیا، اس پوسٹ میں یہ لکھا تھا کہ میں محمد بوزدیگ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک بڑے پروجیکٹ کے لیے مجھ پر بھروسہ کیا اور ایک عظیم الشان تاریخی کردار مجھے دیا۔ اس کے علاوہ بوزدیگ کے سیٹ پر جتنا بھی ٹیم ہے میں اس ٹیم کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ اس ٹیم نے مجھے بہت سپورٹ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں اپنے بھائی براک اوزیویت کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے میرے ساتھ ایک مشہور اداکار کا رویہ اختیار نہیں کیا، بلکہ وہ میرے ساتھ ایک بھائی کی طرح اور ایک ٹیم کی طرح رہا۔ انہوں نے مجھے ہر راہ پر جہاں پر میں غلط تھی وہاں پر انہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے پیار سے سمجھا۔ سو میں ان سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں اپنے ناظرین کو الوداع کہنا چاہتی ہوں۔ میں کرلش عثمان سیریز سے ریزائن کر رہی ہوں، میں نے اس سیریز کو چھوڑ دیا ہے۔ تو ناظرین کرام یہی آخری الوداعی پوسٹ تھا جو کہ اس اداکارہ کا تھا، آپ اس کے انسٹاگرام آئی ڈی پر بھی دیکھ سکتے ہو اگر آپ کو مجھ پر یقین نہیں۔ تو ناظرین کرام یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں پھر اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔